Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Today I am channeling on Astha channel. Okay, why? Why? Because channeling is a natural phenomena. You can only channel yourself. भगवान जैसे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं, तो अब आप ये कह सकते हैं हवा और बांसुरी के मिलने से जो साउंड बनी है वो चैनल्ड है ना, उस बांसुरी में चैनल है। और जब तक वो बांसुरी क्लियर नहीं होगी तब तक आप चैनल नहीं कर सकते हैं चैनलिंग ऑफ द करेक्ट मैसेजेस। उसके लिए हमें ये ब्लाइंड स्पॉट्स हटाने पड़ते हैं अपने अंतर मन में से, ताकि हम अपनी हाईएस्ट सेल्फ को चैनल कर पाएँ। कई बारी हमें यही नहीं पता होता कि हमारी डिज़ायर्स असल में हमारी हैं या बोरोड डिज़ायर्स हैं। और इन माय लास्ट वीडियो मैं जो है जेलसी और कंपैरिजन के ऊपर बात किया था, और कि हाउ टू टैकल जेलसी इन ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। कि अगर आपको लोग समझ नहीं पाते हैं तो वो आपसे एक रीजंस फाइंड करने लगते हैं आपको डिसलाइक करने के, आपको टारगेट करने के। तो एक तो है कि आपको डायरेक्टली लोग वो सब चीज़ों से टारगेट कर रहे हैं और आप सेल्फ एक्सेप्टेंस के थ्रू से लड़ रहे हो कि अगर आप किसी चीज़ को अपने ही अंदर रिजॉल्व कर लो, फिर अगर उस पर कोई बाहर वाला कुछ बोले भी ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, फील नहीं होता, क्योंकि उसे आपने अपने अंदर ऑलरेडी रिजॉल्व कर लिया, बाहर वाला बोलता रहे। तो ये बात कई चीज़ों में हमारे साथ हो जाती है। किसी ने मेरे को मैसेज किया कि ये तो एक एस्पेक्ट हो गया आपने जो बताया, कि ठीक है हमें पता है कि लोग हमसे किस बात पे कुढ़ेंगे या उन्हें हमारे अंदर की क्या बात अच्छी नहीं लगती, और उसके बेसिस पे कि अच्छा फलाने को हमारी ये बात नहीं अच्छी लगती, मेरी मम्मी को मेरा ऐसा व्यवहार नहीं अच्छा लगता, मेरे पापा को ये अच्छा नहीं लगता, उस बेसिस पे, उस पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी के बेसिस पे हम अपनी एक पर्सनालिटी कार्व कर लेते हैं। और फिर हम उसी से फंक्शन करते हैं। तो ये तो हम उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं ना, हम जो मतलब जेलस अगर कोई हमसे हो भी रहा था, कंपेयर कोई हमें कर भी रहा था, चाहे किसी और चीज़ से चाहे खुद से, अगर हमें कोई कंपैरिजन कर भी रहा था तो हम तो उस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि वी आर बिहेविंग एज पर दैट रिस्पॉन्स। इन द फाइनेस्ट सेल्फ, इन द फाइनेस्ट अंडरस्टैंडिंग, you will have to cut cords with such people. You cannot, मतलब कि चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, आपको उनके साथ उनके अराउंड नहीं रहना है, बाउंड्रीज़ ही। लेकिन बाउंड्रीज़ जो है, आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, कुछ भी करो, वो लोग आपको बता देते हैं बाउंड्रीज़ करने चाहिए। आई थिंक कई लोग जो थेरेपिस्ट के पास गए हैं उनको, और जिनके चाइल्डहुड के ट्रॉमा है या कुछ, उनको क्या सुनने को मिलता है? यही तो सुनने को मिलता है कि बाउंड्रीज़ बनाओ, करेक्ट बाउंड्रीज़ बनाओ। बट बाउंड्रीज़ एक ऐसी चीज़ है ना जो प्रैक्टिस से आती है। करेक्ट प्रैक्टिस करते रहने से ही आप करेक्ट बाउंड्रीज बनाओगे। प्रैक्टिस किस चीज़ की? प्रैक्टिस सेल्फ एक्सेप्टेंस की। जब ऐसी सिचुएशंस घट रही हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपका नेचुरल रिस्पॉन्स, ऑथेंटिक रिस्पॉन्स नहीं है, पर फिर भी आप उस चीज़ को कर रहे हो सामने वाले को प्लीज़ करने के लिए, जब ऐसी चीज़ें घट रही हैं उस टाइम पे कंपोजर रखना, ठीक है। बाउंड्रीज इज़ नॉट लाइक कि बाउंड्रीज नेचुरली अकर, ठीक है। एक तो है कि देश दुनिया की तरह जैसे देशों की बाउंड्रीज काट देते हैं पर फिर भी बाद में वो लड़ते रहते हैं ना, सेम वे जब तक कि कोई बाउंड्री नेचुरली नहीं बनेगी तब तक वो जो है सही भी नहीं होगी। नेचुरल बाउंड्रीज आर द ओनली करेक्ट बाउंड्रीज, ओके। देर इज़ no unnatural boundaries that can contain the chaos, that can so you have to work upon creating natural boundaries. So, and how will you do it? So the basis of all this energy is knowing कि when you ask you shall receive, or what you ask you shall receive. And you have to sometimes make bold energetic statements to the universe to receive something that you're asking for, to energetic statement as into what I'm asking this. For example, if you are in a work situation that does not suit you, that does not fit you, you feel that okay, this is not the correct work situation for me, but you still keep in it, you still are like in that work situation. Why? Mostly because it is paying your bill, it is like कुछ और काम नहीं है तो ये काम तो है, so you stay in that work situation.
you know yourself that it is not good for you and you have to step out of it, but you keep doing it because you do not trust yourself that you will receive what you're going to ask. But if you are like, listen, at some point universe keeps pushing us for us to realize our own potential. Our higher self and universe, they come together and keep pushing situations. Okay, सो ऐसा होगा कि आपको ऐसी एक सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप कहोगे बस अब बहुत हो गया एंड आई एम आउट ऑफ दिस वर्क, एंड यू विल जस्ट स्टेप आउट एंड यू विल मेक अ बोल्ड एनर्जी स्टेटमेंट दैट आई विल बी टेकन केयर, आई नो दैट. And you have to do it in every given situation, that when you are not accepted, when you are in the outside world not accepted, you make bold statement. If you're not bold, you're old. You make bold statement and you step out of things that are not meant for you, even if you do not have reference to as to what you're going to do in future. Even then trusting yourself, that is the grace. The way you move with ease in the universe is your grace, is and when somebody is shining with grace, nothing is more attractive than that. When somebody walks into the room and people know, oh, they cannot be played with, that is grace, that is beautiful, that is that the person has embodied their transformation, the person has already received the composure in the and that's what people who know their worth, they are not easy to play with. People who know their I say, who have that composure, who have that self-acceptance, they are not easy to play with. And that way so when you have this type of like jealous people around you who are going to act a certain way or who are not liking you, and you entangling with that energy is a wrong way to go about. You have to find ways to not involve yourself with that. The more you what you involve yourself with, उसी चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हो, उसी चीज़ को आप और ज़्यादा इनवाइट कर रहे हो. So don't if you involve with gossip, if you involve with talking about people behind their back, then you are also opening gates for somebody else to talk behind your back. That person who you talk with behind other person's back, मतलब A B C तीन है, A और B C के बारे में गॉसिप करते हैं, तो फिर आपको हाउ डज ए थिंक दैट बी विल नॉट गो एंड गॉसिप अबाउट देम विद सी इफ सी इज ऑल्सो अ फ्रेंड. फ्रेंड्स ग्रुप में ये बहुत होता है, ठीक है. और सो एंड इट्स नॉट लाइक मेन और वुमेन, एवरीबडी डज इट. दिस इज the common matrix people. This is the way of normies to create politics and keep themselves entertained. Have you seen those couples who are like, as you अब जैसे मैं कल ही बताती हूँ, कल मैं ऋषिकेश गई थी, वहाँ पे कुछ नहीं है, मैं अपना मतलब गंगा में पैर डाल के बैठी हूँ, मेरे सामने एक कपल है और उनका बच्चा है. अब जितने भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वहाँ पे बैठे हैं ना, nobody is interested in me, but this married couple, I am their only entertainment. Husband is not interested in wife, wife is not interested in husband. They don't care about the child. Child is throwing dirt on his head. Child is doing whatever because they are so bored in their relationship. Same way, people when they are bored in their life, they keep what they watch you. Huh? That is the normies way of keeping their entertainment alive, and it's disgusting, guys. Let me tell you, it's disgusting. How somebody staring you in public disgusts you from within. Unwanted attention disgusts you. Same way, you talking about people behind their back, which is none of your business, is disgusting energetically, is dirty energy. Don't invite that. And if you know somebody who does that, ask them to first you have to gain your own composure. If you are like, आप स्लिप हो जाते हो, आप ऐसी बातों में इन्वॉल्व करते हो खुद को, तो आप कभी भी कट कॉर्ड्स कर ही नहीं सकते इन चीज़ों से. इन चीज़ों पे स्पॉन्टेनियसली, भाई मैं कह रही हूँ ना, बाउंड्रीज बनानी पड़ती है, स्पॉन्टेनियसली एक्ट करना पड़ता है. और उसके लिए आपको जो है अपने में जो सेंटर्डनेस है, जो कंपोजर है, उसको पहले अचीव करना पड़ेगा, ठीक है. तभी आप जो है उस चीज़ को
बाहर अचीव कर पाओगे, पहले अंदर तो अचीव करो। वो जो अर्ज आपके अंदर आती है टू हेट ऑन समवन, टू जज समवन, यू हैव टू विन दैट फर्स्ट। यू हैव टू फर्स्ट नॉट गो अबाउट जजिंग अदर्स। अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो जो आपको समझ नहीं आती, इंस्टेड ऑफ रशिंग टू कंक्लूजन्स, एंड दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग इन योर लाइफ, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। people a lot of the problem in people's life is because they are jumping to conclusion. Oh, he's not messaging me, he doesn't love me anymore, these kind of conclusions. सुबह कुछ और सोचते हैं, दोपहर को कुछ और सोचते हैं, रात को कुछ और सोचते हैं। व्हाट डू यू वांट? यू आर कंफ्यूजिंग द एनर्जी, यू आर कंफ्यूजिंग द यूनिवर्स, एंड दैट और फिर आप बाद में बोलते हो यार मेरे लिए तो रास्ते ही नहीं खुलते सारे। हु क्रिएटेड द ब्लॉकेज मैन? हु क्रिएटेड इट? यू क्रिएटेड इट। एंड ओवर थिंकिंग की आदत है ना मुझे, नहीं, आपको डर्टी थिंकिंग की आदत है। You are feeling bored in life, you're like an old person inside, you're feeling bored in life, you are finding entertainment everywhere else but in your center, in your creativity, in doing something, in involving with excitement energy. There is always this inspiration, excitement, at least about one or two things in our life. If you are not chronically depressed of a person, there will be at least one or two things, one or two moments in a day where you feel extremely joy, excited, and you want to engage with some energy. Catch them and engage with those things, engage with energy, engage with excitement energy. Okay. Or if you are looking at someone and you're judging them, know that universe is judging you the same way. जो आपकी जो परेशानियाँ आपको दूसरों में दिखती हैं, वो परेशानियाँ आपकी खुद की परेशानियाँ बन जाएंगी फ्यूचर में। सो यू हैव टू avoid being in dirty energy. It's not even dark energy. See, dark energy is like that evil plotting, what we call dark energy is yeah, that is even the dirtier form of what we're talking here. बट उसके रूट्स इन्हीं चीज़ों में हैं, ठीक है। उसकी क्या कहते, और ऑन दी अदर हैंड जो आपकी अबंडेंट एनर्जी है, जो आपकी वो भी कहीं ना कहीं उसके रूट्स डार्कनेस में होते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर कोई अपने मन की ज़िंदगी जी रहा है, कोई खुश है, कोई सेलिब्रेटरी है, तो और औरों के बारे में बकवास नहीं करता हो, और औरों के बारे गंदी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता, नॉर्मी नहीं है, इन चीज़ों से ऊपर उठ गया है, थर्ड आई अवेकनिंग जिसकी हो गई है, जो ये समझता है कि भाई सब एक है, सबका मालिक एक है, और हम सब उसी एनर्जी के अलग अलग वो हैं। कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और हम सब वो जो है बांसुरी हैं, हमें सरेंडर करना पड़ेगा, हमें खाली होना पड़ेगा। जिसको एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है, उसके कई सारी ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, और किसी ना किसी का अबंडेंस, किसी ना किसी तरीके का ग्रेस उस इंसान पे बना रहता है। ये लेकिन प्रैक्टिस में करना होता है। और जो इसका ऑपोजिट करता है, जो हम पहले बात कर रहे थे, उसका ग्रेस कम होता रहता है, वो बुढ़ा दिखने लगता है, और उसके ऊपर से क्या कहते हैं, अच्छी एनर्जी उसके साथ जो है जो उतरती रहती है, जाती रहती है। क्योंकि आप जो है अपने ही जो आपके आपने अच्छे कर्म किए होते हैं ना, अच्छे कर्म जो है एक वो है आग की तरह, जो हर चीज़ को प्योरीफाई करते हैं। जब आप अच्छे कर्म करते हो, उस अग्नि में आप आहुति देते हो, वो और बढ़ती है और हर चीज़ को प्योरीफाई करती है, आपकी लाइफ को प्योरीफाई करती है। लेकिन अगर आप किसी के अगेंस्ट एंगर, वायलेंस, हेट्रेड, जेलसी ये सब होल्ड करते हो, वो सब लकड़ी की तरह है, और वो चीज़ें किस चीज़ से जलती हैं? इसी आग में जलती हैं। वो जो आपके अच्छे कर्मों की आग है, इसी में जलती हैं। इसीलिए आपने कभी सुना होगा कि अगर कोई इंसान बहुत अच्छा इंसान है और उसे किसी के प्रति गुस्सा आ जाए, मतलब वैसे बहुत स्वच्छ इंसान है, बहुत स्वच्छ एनर्जी है उसकी, क्लीन एनर्जी है, पर उसे किसी पे गुस्सा आ जाए, उसे किसी की बात, उसे कोई हर्ट कर दे, तो उसका श्राप जो लगता है, उसकी बद्दुआ लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अच्छे कर्म ज़्यादा हैं, उसने खुद को ज़ाया नहीं किया हुआ हर जगह पे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको, अगर आपके पता है कि मेरे अंदर गुस्सा है किसी के प्रति, कोई ट्रॉमा, कोई पास्ट में आपकी चीज़ हुई हो जिसे आप बार 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 जी रहे हो, वो आपके अच्छे कर्मों की एनर्जी से जिंदा है, उसे मत जिंदा रखो। Find your centeredness, find your composure when you have, what I am saying is very much rooted in anti-violence, अहिंसा जिसको हम कहते हैं, नॉन वायलेंस, विच इज़ द अहिंसा परमो धर्म।
अगर आप हिंदू हो, अगर आप सनातनी हो, अहिंसा परमो धर्म भाई, इससे ऊपर कोई धर्म ही नहीं है इंसान का। हर इंसान को इसी से अलाइन करना है, और वो अहिंसा सबसे पहले अपने अंदर है, हमारे अंदर है। हम किसी चीज़ को पुट डाउन करने के नगहा से देखते हैं, या हम किसी चीज़ को जो है वननेस के उसमें देखते हैं, वननेस के रूप में देखते हैं। ओह, दिस इज़ मी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मी, इट इज़ मतलब ये इस तरीके से शाइन कर रहा है, दिस इज़ हु आई एम, दिस पर्सन इज़ मी। इफ़ यू कैन सी yourself in others, if you can observe oneness, and as children we could do that, guys. As children we were so composed, we could see friends in everyone. So it is, and it is our natural intelligence. As kid we are fed judgment, we are fed fear, we are fed hinsa in different ways towards the self, and वही त्रुटियाँ, वही विकृतियाँ आगे चल के हमारे अच्छे कर्मों को खा जाती हैं। अब इसमें क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ जो है मून के थ्रू देखी जा सकती है, सन के थ्रू देखी जा सकती है। जिनके सन और मून नीच के होते हैं ना, उस इंसान का जो ये अहिंसा है पिछले जन्म से चल रहा होता है। सन और मून नीच का होता है, लीब्रा में सन नीच का हो जाता है और मून स्कॉर्पियो में नीच का हो जाता है। तो जिसका लीब्रा सन और स्कॉर्पियो मून रहता है, या फिर कोई एक चीज़ रहती है, उसका ना नीचता उसके अंदर होती है। उस इंसान को अपनी इंटेंशन प्योरीफाई करनी पड़ती है, और ऐसा नहीं है कि वो औरों के लिए खतरनाक होता है, वो इंसान अपने लिए ही खतरनाक हो जाता है। स्कॉर्पियो मून वाले शांति से नहीं बैठ पाते भाई, वृश्चिक राशि वाले शांति से नहीं बैठ पाते। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ, उसमें चेक करना अपना वृश्चिक राशि, अपना स्कॉर्पियो वाले समझ के मत चले जाना। स्कॉर्पियो मून वाले लोग शांति से नहीं बैठ पाते, हमेशा आग लगी रहती है उनकी लाइफ में, पूछ में आग लगी रहती है उनकी, हमेशा देख लेना। ऐसे सबसे ज्येष्ठा मून में ही यही होता है ना, डिबिलिटेशन। तो ज्येष्ठा मून वाले, इनका क्या होता है ना कि ज्येष्ठा जो है वहाँ पे मून खुश नहीं होता, मून खुश नहीं रहता, दलदल से में फंसा रहता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि पिछले जन्म से ये लोग ना ऐसी कर्म लेकर के आ रहे होते हैं जो उन्हें इस जन्म में ख़त्म करने होते हैं, जहाँ पे ये ना किसी अगर ये ना कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं लोग। और एक्चुअली ज्येष्ठा मून वाले सबसे सक्सेसफुल एक्टर, सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियन बहुत ज्येष्ठा मून वाले लोग बनते हैं, क्योंकि ये इतने कम्पेटिटिव होते हैं। इन्हें पहुंचना है भाई शिखर पे, इन्हें नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तुम्हारा काम चल जा रहा होगा 2-4 मिलियन से, इनको चाहिए 200-400 मिलियन। दैट इज द काइंड ऑफ एम्बिशन दे होल्ड, एंड एम्बिशन इज द एम्बिशन एंड शैडो। एम्बिशन और इनसिक्योरिटी साथ साथ चलते हैं। इतना ही इंसान एम्बिशियस होता है जितनी उसके अंदर इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि वो संतोष नहीं पा सकता, संतोष ही नहीं आता उसको किसी चीज़ में, उसको और चाहिए। जो कंपैरिजन है हमारे अंदर, जो पॉलिटिक्स है, वो एक प्रकार की अहिंसा, वो एक प्रकार की हिंसा है, और उस हिंसा से हमें खुद को बचाना है, और ताकि हम ना सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ, सेंटर्ड हो पाएँ, कंपोजर में आ पाएँ, एक्साइटमेंट एनर्जी के साथ, हम सात्विक एनर्जी के साथ इन्वॉल्व हो पाएँ, सेल्फ एक्सेप्टेंस पे आ पाएँ, बल्कि हम जो बाहर की ऐसी चीज़ें हैं ना, हम करेक्ट बाउंड्रीज़ बना पाएँ। करेक्ट बाउंड्रीज़ के लिए आपको अपने अंदर सेल्फ लव, अहिंसा, ये सब होना ज़रूरी है। तभी आप उन लोगों से बाउंड्रीज़ बना पाओगे, तभी तो आप रिकॉग्नाइज़ कर पाओगे पैटर्न को। क्योंकि ये चीज़ एक घटना से नहीं होती है, ऐसे नहीं होता है उसने मुझे ऐसे कह दिया वो गंदा इंसान है, नहीं। पैटर्न होता है, पूरा पैटर्न होता है कि बात इतनी सी होगी, तिल का ताड़ बन जाता है, और फिर उस हिसाब से आप खुद को एडजस्ट कर रहे हो। तो आप उस इंसान की पॉलिटिक्स में ऑलरेडी पड़ गए, तो आप की हार वहीं हो गई, ठीक है। मतलब कि अब अगर तुम सुअर से लड़ने जाओगे कीचड़ में, तुम्हारे ही कपड़े गंदे होंगे, सुअर तो मजे लेगा, उसको तो मजा आएगा कीचड़ से खेलने में, उसके लिए खेल हो जाएगा। तो वैसे ही अगर कोई